धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी क्रम में धनबाद की प्रथम मेयर रह चुकी इंदु सिंह ने शुक्रवार को महापौर पद के लिए समानालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले इंदु सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य रोड शो करते हुए समानालय पहुंची थी, जहां जबरदस्त उत्साह और नारेबाजी देखने को मिली। उनके साथ बहु व राष्ट्रीय जनता कामगार यूनियन की महामंत्री आशनी सिंह भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए आशनी सिंह ने कहा है कि इंदु सिंह ने 2010 से 2015 के कार्यकाल में शहर के सौंदर्यीकरण, सिटी बस सेवा, सार्वजनिक शौचालय और स्ट्रीट लाइट जैसी कई अहम योजनाओं को जमीन पर उतारा है। उन्होंने दावा किया है कि जनता एक बार फिर इंदु सिंह को मेयर बना के देखना चाहती है और इनकी जीत भी तय है। देखिए, धनबाद के नगर निगम के देवतुल्य जनता को सबसे पहले मेरा प्रणाम, जोहार। और इस बड़ी संख्या में अपना प्यार, आशीर्वाद देने, अपना विश्वास जताए, उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारा जैसा कि आपने कहा कि हमारा विजन क्या होगा, धनबाद में जो मूलभूत सुविधा समस्या है उसको लेकर हम लोग आए हैं। हमारे धनबाद में ना कहीं गली में रोड है, ना नाली है, ना किसी को पानी मिलता है, ना कहीं सुलभ शौचालय है, ना किसी को आवास मिला है। सिटी बस आया, वो कचरे में फेंका हुआ है। और हमारे हर वार्ड को स्वास्थ्य केंद्र मिले, हमारे हर वार्ड में एक ग्रीन पार्क हो, ये स्ट्रीट, पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट हो, गली गली में स्ट्रीट लाइट हो। आप लोग देखते हैं कि किस तरह से आज हमारी महिलाओं के साथ गली में अंधेरा रहने के कारण चैन छिनताई हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है। उसके लिए हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि पूरे धनबाद, हर गली गली को हम लोग जगमग करें और पूरे धनबाद में सीसीटीवी कैमरा लगाए, चाहे वो रोड हो चाहे गली हो, कि हमारी महिलाएं, हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे सब लोग सुरक्षित हो। तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग और नियमों की अनदेखी के बीच लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर धनबाद पुलिस ने शुक्रवार को एक अनोखी पहल की है, लेकिन बेहद प्रभावी पहल करते हुए सड़क पर उतरकर आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। जिला परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मेमको मोड़ पर पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। यहाँ पुलिस सिर्फ चालान काटने नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए संकल्प के साथ मैदान में उतरी है। वर्ष 2025 में जिले में लगभग 350 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें से करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हीं हालातों को देखते हुए एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पूरा पुलिस महकमा आज सड़क पर उतरा है। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली पहलू नुक्कड़ नाटक रहा। आज का यही कहना है कि अब धनबाद में कोई भी पीछे वाला भी हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे उठा के हम लोग ले जाया जाएगा। क्योंकि आप लोग आजकल क्या सिस्टम बना है, आगे वाला तो हेलमेट पहनते हैं, पीछे वाले नहीं पहनते, क्योंकि उनका कहना है कि पीछे वाला, हम तो बाइक नहीं चला रहे तो हम क्यों पहनेंगे। बट ये भूल धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 22 से सुमन सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सुमन सिंह ने कहा है कि वार्ड के लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से लंबे समय से परेशान हैं और यदि वे पार्षद चुनी जाती हैं तो हर सप्ताह अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने गली गली नाली, सड़क सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। इस मौके पर समाज सेवी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वे वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और अब उनकी पत्नी सुमन सिंह भी सेवा के उद्देश्य से जनता के बीच आई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान वार्ड 22 के लोगों में उत्साह देखने को मिला और स्थानीय मुद्दों को लेकर बदलाव की उम्मीद भी जताई गई है। आज मैं आपको 100 प्रेम 100 दिल आदर के साथ बधाई और देता हूं कि आज हमारे यहाँ आकर के 22 नंबर आप में हमको जो आशीर्वाद देने हैं, ये भविष्य में या अभी भी तुरंत 27 तारीख को अच्छा रिजल्ट आए, यही आप लोग से कहेंगे। और 22 वार्ड नंबर कोई एक नंबर नहीं, मेरा घर है, मेरा दिल है, मेरा समाज है।
मैं समाज सेवा में शुरू से लगा हुआ था। मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया, लेकिन अभी शायद इलेक्शन के टाइम में मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। शुरू से मैं जब एमएससी किया तो लगा कि दुनिया में नौकरी करके तो कुछ होगी नहीं। मैं समाज सेवा में लग गया और खास करके मैं विद्या दान करते रहा कि मेरे इस अंतिम समाज सेवा तो नहीं है, जब तक हूँ तब तक करता रहूंगा। तो मुझे यहाँ पर लगा कि मैं अपने काम से बहुत ही संतुष्ट नहीं रह पाता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत ही नहीं कर सकता। इसलिए सोचा कुछ सरकार के साथ जुड़ करके हमारा सहयोग अगर सरकार करती है तो मिलके मैं इस वार्ड को वादा करता हूँ, कहता हूँ कि 55 वार्ड में से मैं कोशिश करूंगा कि ये वार्ड हमारा सबसे स्वर्णिम, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया हो। आज मैं आपको 100 प्रेम 100 दिल आदर के साथ बधाई और देता हूं कि आज हमारे यहाँ आकर के 22 नंबर आप में हमको जो आशीर्वाद देने हैं, ये भविष्य में या अभी भी 27 तारीख को अच्छा रिजल्ट आए, यही आप लोग से कहेंगे। और 22 वार्ड नंबर कोई एक नंबर नहीं, मेरा घर है, मेरा दिल है, मेरा समाज है। मैं समाज सेवा में शुरू से लगा हुआ था। मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया, लेकिन अभी शायद इलेक्शन के टाइम में मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। शुरू से मैं जब एमएससी किया तो लगा कि दुनिया में नौकरी करके तो कुछ होगी नहीं। मैं समाज सेवा में लग गया और खास करके मैं विद्या दान करते रहा कि मेरे इस अंतिम समाज सेवा तो नहीं है, जब तक हूँ तब तक करता रहूंगा। तो मुझे यहाँ पर लगा कि मैं अपने काम से बहुत ही संतुष्ट नहीं रह पाता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत ही नहीं कर सकता। इसलिए सोचा कुछ सरकार के साथ जुड़ करके हमारा सहयोग अगर सरकार करती है तो मिलके मैं इस वार्ड को वादा करता हूँ, कहता हूँ कि 55 वार्ड में से मैं कोशिश करूंगा कि ये वार्ड हमारा सबसे स्वर्णिम, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया हो। आज मैं आपको 100 प्रेम 100 दिल आदर के साथ सेवा तो नहीं है, जब तक हूँ तब तक करता रहूंगा। तो मुझे यहाँ पर लगा कि मैं अपने काम से बहुत ही रह पाता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज तक एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा सहित कई भाजपा विधायक मौजूद रहे। बता दें कि यह बैठक नगर निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। वहीं बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को गंभीरता से ले लिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की कोशिश है कि हर क्षेत्र और हर निकाय में राष्ट्रवादी सोच रखने वाले उम्मीदवार चुनाव जीतें। इसके लिए पार्टी ने विस्तृत कार्य योजना भी तैयार कर ली है। दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि किन क्षेत्रों में कौन सी शक्तियां मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं। पार्टी ने गंभीरता से लिया है। हर क्षेत्र में, हमारा हर निकाय में राष्ट्रवादी व्यक्ति चुनाव जीते, पार्टी का समर्थक चुनाव जीते, इसकी कार्य योजना बनाई। ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो झारखंड में, ये आवश्यक है। इसकी भी चर्चा। कौन शक्ति ज्यादा दावेदार बनी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी से के हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के प्रति ओत और प्रोत, और झारखंड में आज राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने की भी जरूरत।
जमशेदपुर पुलिस को कैरव गांधी अपहरण कांड में बड़ी सफलता मिली है। उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन, 2 देसी कट्टा और गोलियां बरामद की गई है। सभी गिरफ्तारियां बिहार के अलग अलग जिलों से की गई है। बता दें कि कैरव गांधी का अपहरण कदमा थाना क्षेत्र के लिंक रोड से किया गया था। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में 6 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने झारखंड, बिहार और बंगाल में लगातार छापेमारी की। पुलिस दबाव के चलते अपहरणकर्ता कैरव को झारखंड बिहार सीमा के पास छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद 13 दिनों में पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। हथियार बरामदगी के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एरिया बिष्टुपुर थाने से कैरव गांधी जिनका अपहरण हुआ था, जो काफी चर्चित मामला भी रहा है और जमशेदपुर पुलिस के लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंज बन के उभरा। इसके अनुसंधान के लिए जो अपराधी हैं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंतर्गत बहुत सारी सर्च टीम्स बनाई गई और इस एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग और अनुसंधान के विभिन्न आयामों का यूज करते हुए इसमें काफी कुछ कंक्लूड किया और हम लोग को कुछ लीड्स इसमें मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने कैरव की किडनैपिंग की है और उसके बाद वो हमको उस लोकेशन पर ले गए जहां पर कैरव को छुपा के रखा हुआ था। वो लोकेशन थी गया जी जिला का। जब किडनैपिंग की गई थी तो उसके बाद मतलब उसको वेपन से का डर दिखा के कैरव की किडनैपिंग की गई थी। उसके बाद वो हमारी पुलिस टीम थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में उस जगह पर गई और वहां पर उस जो वेपन्स थे वहां पे 2 देसी कट्टा और 4 चक्र .315 की गोली हम लोग को बरामद हुई। प्लान ही था कि जब पुलिस हमको वहां ले जाएगी तो हम लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उस क्रम में एक कांस्टेबल का कार्बाइन छीन लिया और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगे और भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षार्थ और मजबूर होकर पुलिस को भी उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उनको भागने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस क्रम में उनके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गए, तीनों अपराधकर्मी, और उन तीनों को फिर ट्रीटमेंट के लिए एमजीएम हॉस्पिटल ले जाए। मेयर प्रत्याशी अमित अग्रवाल का सिंधु स्थित साथी क्लब परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक, स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मेयर प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख, समृद्धि, शांति और निरंतर विकास की कामना की है। पूजा के उपरांत उपस्थित लोगों ने फूल माला और चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर अमित अग्रवाल ने कहा कि सभी जगहों पर उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। लोग भी अनुभवी, ईमानदार, कर्मठ, योग्य प्रत्याशी काफी लंबे अरसे से खोज रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के आग्रह पर ही वे चुनावी मैदान में उतरे। अब तो जनता जिसे चाहेगी उसे विजय बनाएगी। सिंदरी में जो भी आवास की समस्या, सिंदरी औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारों युवाओं को रोजगार दिलाना पहली प्राथमिकता है। वही जनसंपर्क अभियान में अंकुर अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल साथ में थे। अच्छा समर्थन मिल रहा है। सिंदरी आके मुझे अच्छा लगा, इतने लोग यहाँ पर हैं जो कि समर्थन दे रहे हैं। और जीतने के बाद सिंदरी में क्या कुछ कमी है जो उसको दूर किया जाएगा? देखिए, जीतने के बाद ऐसा है ना कि जीतने के पहले ही आपको एक बात बता दें कि आज नगर निगम जो है, जो पुराने हमारे पद पे थे मेयर साहब, वो प्रॉपर सिंदरी के लिए कुछ भी नहीं किए। ये आप लोग देख सकते हैं। सिंदरी में अभी बहुत काम करना है। जैसे कि आज सिंदरी की रोड देख लीजिए, नल नाला, जल का, बिजली का व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो आप लोगों के सामने वो मैं बता भी रहा हूँ। यहाँ पर डोमगढ़ में भी एक तो अभी बस्ती है जिसको कि विस्थापन किया जा रहा है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ना है, वो भी बहुत गलत हो रहा है। जो कि मेदिनीनगर में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में नगर पार्षद की पूर्व अध्यक्ष और मेयर प्रत्याशी पूनम सिंह की अध्यक्षता में हमीदगंज स्थित उनके आवास पर रायशुमारी बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें मेयर पद के लिए समर्थन दिया। बैठक के दौरान पूनम सिंह ने निवर्तमान मेयर अरुणा शंकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे नगर निगम को हाईजैक कर लिया गया है और शहर में विकास ठप है। उन्होंने मरीन ड्राइव, स्ट्रीट लाइट, सड़क
नाली और नए वार्डों में विकास नहीं होने का आरोप लगाया है। पूनम सिंह ने कहा है कि जनता में भारी आक्रोश है और वे 3 फरवरी को नामांकन करेंगे। बैठक में पूर्व वार्ड पार्षदों और राजनीतिक नेताओं ने भी पूनम सिंह को मेयर बनाने की अपील की है। हमसे मेरे साथ देखिए, आज बैठक बुलाई गई है तो ये चुनाव को लेके ही लोग से राय करने के लिए यहाँ की जनता से कि किस तरह से हम लोग चुनाव लड़े, ये रणनीति बनाने के लिए आज बैठक बुलाया गया। इसलिए सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं। और हम लोग तो शुरू से ही इस मैदान में, आज से नहीं, शुरू से ही है और रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। उपलब्धियों की पुस्तकें बना के घर घर पहुंचाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हर एक वार्ड में हमने, देखिए, ये जनता को मतलब बुद्धू समझती हैं कि जनता इतना मतलब पागल नहीं है। जनता सब जानती है कि क्या विकास हुआ है। ये केवल दूसरे के काम को अपना श्रेय लेना, जो भी काम हुए हैं नगर आयुक्त द्वारा हुए हैं 23 के बाद हुए, उसको भी अपने ऊपर श्रेय लेना। जो नेवरा के रोड है वो कहाँ से मेरे ही में आ गया, वो भी तो मान लीजिए वो विधायक जी मंत्री जी का है, उसको भी अपने ऊपर श्रेय लेना। देखिए, आज बैठक बुलाई गई है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंचल कार्यालय में एक बार फिर जमीन से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। जमीन की हेराफेरी, गलत नाम से ऑनलाइन एंट्री और वर्षों से लंबित मामलों से परेशान रैयतों ने शुक्रवार को मांडू अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। कुजू निवासी सुरेश अगरिया, तुलसी अगरिया, कलवा अगरिया समेत दर्जनों लोगों ने धरने पे भाग लेते हुए अंचल अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की है और दलालों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमीन मापी से लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया तक के लिए उन्हें सालों से कार्यालय में के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। रैयतों ने अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंप पर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मामला है कि अगरिया समाज को, हम लोग को जमीन दूसरे को अति कर लिया है, कब्जा कर लिया है। हम लोग को जमीन बंटवारा चाहिए। हम लोग को रहती प्लॉट में कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ मेरा जमीन है। से जमीन का नापी के लिए अंचल में आवेदन दिए हैं 5-6 साल से दिए हुए। कुछ उम्र पर धरना पर बैठे हैं, 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। केस में कोई क्लियर नहीं हो रहा है, ना नापी होने दे रहा है ना और कुछ होने दे रहा है। ऐसे कर हड़प पर जमीन रख लिया हम लोग का। किनके द्वारा? कौन हड़प रहा है? अनिल मोदी के द्वारा। क्या अंचल में आवेदन दिए हैं इसको लेकर? आवेदन दिए हैं हम लोग। तो क्या कहा जा रहा है? हाँ, नापी नहीं होना दे रहा है, अंचल के द्वारा रोका जा रहा है। हाँ, और ऊपर में आवेदन दिए डीसी यहाँ सब उससे सब दिए जगह दिए। तो फिर आवेदन देने के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं हुआ है, फिर अब धरने में बैठा है, क्या लग रहा है कार्रवाई होगा? कार्रवाई तो नहीं कर रहा है। कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके बाद हम लोग अपना देंगे धरना प्रदर्शन करके। जमीन का नापी लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खाता नंबर 35 प्लॉट नंबर 1994। उसके वजह से जो सो एक बार हम लोग जो सो नापी का आवेदन दे चुके हैं, अभी तक नापी नहीं हो पा रही है। कुछ जमीन जो है सो दलालों के बीच में जो सो कब्जा करके रखे हुए हैं, उसके वजह से नापी नहीं हो पा रही है हमारी जमीन मांडू ब्लॉक पे। इसको लेकर कहाँ आपने आवेदन? हम लोग इसको लेकर जो आवेदन जो मुख्यमंत्री तक को भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक बार नहीं, हम लोग कई बार जो आवेदन दे चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहेंगे? अगर अभी आज कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग जो आगे जो अनशन में बैठेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, नापी नहीं हो पाएगी तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार सोनी हुआ। कहाँ के रहने वाले?